जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12वीं के हिंदी के अध्याय 5। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सिर्फ वास्तुनिक प्रश्न की चर्चा करेंगे। रोज शीर्षक के लेखक नाम सच्चिदानंद हीरानंद जी है। रोज शीर्षक के लेखक नाम कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद जी रोज शीर्षक के लेखक नाम है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रोज एक कहानी है, किस प्रकार की कहानी है, कैसी कहानी है, आपको ध्यान रखना है कि रोज कहानी है एक मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक रोग से संबंधित मनोवैज्ञानिक कहानी है कि मालती के जो जीवन में मानसिक तनाव हुआ करता था और इसी घटना को लेकर के लेखक द्वारा कहानी बनाई गई, इसलिए इस कहानी को मनोवैज्ञानिक कहानी कहा गया। रोज कहानी कब लिखी गई थी अज्ञे जी के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है कि रोज कहानी लिखी गई थी 1934 ईस्वी में रोज कहानी लिखी गई थी। अज्ञे जी जो रचनाकार थे, अज्ञे जी जो लिखा करते थे, अज्ञे जी की जो लेखन शैली थी, कैसी शैली थी, आपको ध्यान रखना है कि अज्ञे जी लिखते थे तो वह थे प्रयोगवादी रचनाकार थे। रोज कहानी के नायिका किसे कहा गया? रोज कहानी के नायिका की पत्नी जिनका नाम मालती था उसको कहा गया, क्योंकि मालती के ही जीवन में रोज घटना घटती थी। चूँकि महेश्वर के भी जीवन में रोज घटना घटता था, लेकिन माँ अक्सर घटना मतलब क्या चीज़, रोज उसी बात को दोहराते थे। खाना खाते थे तो रोज उसी माच रहे कि 7 बजे शाम को पानी आता था पहाड़ी एरिया में, तो 7 बजे शाम को ही वो बर्तन मारती थी। इससे पहले पानी की समस्या से ग्रसित थी, मतलब कि पानी उस एरिया में जाता ही नहीं था, पहाड़ी एरिया थी और आने जाने में भी प्रॉब्लम होती थी। सब्जी भी नहीं सही से खरीद पाते थे, बहुत दूर सब्जी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, चाहे किसी को बुलाना पड़ता था। इसलिए मालती को अज्ञे जी द्वारा इस कहानी का नायिका के रूप में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया है। आपको ध्यान रखना है। रोज कहानी कितने घंटों में समाप्त होती है? रोज कहानी समाप्त होती है 11 घंटे में रोज कहानी समाप्त होती है जी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि रोज कहानी कितने घंटे में समाप्त होती है, तो 11 घंटे में समाप्त होती है, क्योंकि ये एक लंबा कहानी है। और मेरे इस वीडियो लेक्चर के द्वारा इस कहानी को शॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। और इतना भी अगर सारांश को लेकर के अगर वास्तुनिक प्रश्न और इसके जीवनी से संबंधित जितने भी प्रश्न बताया गया है पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से, उतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे अधिक बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि इस लेसन से उतना अधिक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मालती एवं महेश्वर की संतान का नाम क्या है? टीटी जी। टीटी, आपको ध्यान रखना है कि मालती एवं महेश्वर की संतान है टीटी। टीटी मतलब क्या? बच्चा का नाम है। मालती के पति सरकारी डिस्पेंसरी अस्पताल में काम करते थे। मालती के पति की कहाँ काम करते थे? सरकारी डिस्पेंसरी अस्पताल में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिस्पेंसरी अस्पताल होता क्या है? तो डिस्पेंसरी अस्पताल वह जगह होता है जहाँ पर सरकार के द्वारा मेडिसिन बनाए जाते हैं, दवाई बनाई जाती है। किसी बीमारी के सफल इलाज के लिए सरकार के द्वारा मेडिसिन दवाई जहाँ बनाई जाती है उसे ही कहा जाता है डिस्पेंसरी अस्पताल। चलिए, और अज्ञे जी क्या थे? अज्ञे जी मूल रूप से कवि थे। अज्ञे जी के द्वारा 4 सप्तकों का संपादन भी किया गया था। रोज कहानी विपथगा संग्रह में गैगरीन के नाम से छपी थी। रोज कहानी विपथगा संग्रह में किस नाम से छपी थी? तो गैगरीन के नाम से। गैगरीन क्या है? एक बीमारी है, और ये बीमारी किसको प्रभावित करती है? पैर की बीमारी पैर से प्रभावित करती है, क्योंकि पैर में पहाड़ी एरिया के लोगों को ये पैर में क्या हो जाते हैं, अक्सर कांटे चुभ जाते हैं, और जैसो वो क्या करते हैं, कांटे को नहीं निकालते हैं, और एक आध महीना के बाद वही कांटा क्या होता है, एक बीमारी रूप धारण कर लेती है, जिसे नाम दिया गया गैगरीन। अज्ञे जी की माता एवं पिता का नाम क्या था? वैंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री जी। जितने भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से माता एवं पिता का नाम याद करने के द्वारा मेरे द्वारा दिया गया है, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई माई बाप नहीं होता। वह ऑब्जेक्टिव ग्रुप में उसकी लेखक के माता एवं पिता कुछ भी पूछ सकते हैं, अर्थात लेखक की पत्नी, अर्थात लेखक के बच्चे,
इसलिए जितने भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से मेरे द्वारा बताया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से एक एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के द्वारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगस्त जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले भी बता दिया गया था कि साहित्य के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किनको, अगस्त जी को अगस्त जी को। और आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले पिछले वीडियो में जितने भी पॉइंट ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, भारत रत्न से संबंधित जितने भी राइटर्स है, उसका भी याद रखना है, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार का नाम क्या है, अगस्त जी है। अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन थे, आपको ध्यान रखना है कि अगस्त जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 6, 12वीं के अध्याय 6, जो टॉपिक्स का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिनके जो लेखक है भगत सिंह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का घंटा अवश्य दबा देंगे, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो अध्याय 6 और आगे भी वीडियो आते रहेंगे, तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।